ये हमारे तीव्र राग परिणाम के कारण से होता है। सुन रहे हो? आपको कुछ ऐसा अच्छा लगता हो जो दूसरों को अच्छा ना लगता हो, लेकिन आप उसको करते हो। आजकल देखने को मिल रहा है, बहुत सारे जैन लोग अब शराब पीने लगे हैं। सुन रहे हो? यह शराब पीने का चलन शाम को 6 बजे 7 बजे बिल्कुल ड्रिंक करके और बिल्कुल जो है अपने आप को भुलाने का, इस तरीके का जो एक शौक चल पड़ा है, और ये अनेक जैन लोग इसमें शामिल हो गए हैं। ये सबसे गंदा चलन, ये सबसे ज्यादा जैन धर्म को हानि पहुंचाने वाला कार्य आज जैन समाज के माध्यम से हो रहा है। आप लोगों से यह बताना चाहता हूं कि आप लोग अगर अपने जीवन में इस तरह के राग की अधिकता वाले ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जो दूसरे के लिए अच्छे नहीं लगते, घर में भी किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन आप केवल अपने राग की अधिकता के लिए इनका सेवन करते हैं, तो इससे न केवल आपके घर समाज में ही बदनामी होती है, किंतु इस लोक में भी निंदा होने के साथ साथ परलोक में भी उस जीव की निंदा होती है। क्योंकि आचार्यों ने कहा है, जो पाप के कार्य हैं वो इस लोक में भी आपके लिए निंदा कराएंगे, और परलोक में जहां कहीं आपकी आत्मा पहुंचेगी वहां पर भी आपके लिए निंदित होना पड़ेगा, आपकी भर्त्सना की जाएगी, आपकी निंदा होगी। इसलिए पाप के फल से डरते हुए जैन समाज के लोगों को कम से कम ये सोचना है कि आज हर घरों में ये प्रचलन चालू हो गया है पीने का। सबसे बड़ा प्रचलन ये पीने का, सबसे बुरा प्रचलन ये रात को ड्रिंक करके सुबह तक पड़े रहने का। ये प्रचलन एक तरह से इतना बढ़ गया है कि अगर समाज के लोग एक दूसरे को जानते भी हैं तो कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन इस विषय में एक गंभीर रूप से विचार करना चाहिए, और समाज के अन्य अनेक लोगों को किसी ना किसी तरीके से उनके लिए यह बात किसी भी तरह से उनके हित चिंतन के साथ में उन तक पहुंचनी चाहिए कि वह इस बुरी आदत से अपने आप को बचा पाए। आज ये बहुत सुनने को मिलता है, अनेक घरों में, दिल्ली में भी ये अधिक हो चुका है, कहीं भी हरियाणा में चले जाओ वहां पर भी अधिक है, और भी कई अनेक जगहों पर ये देखने को मिलता है कि लोग, जैन समाज के लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे हैं। अब ये सोचने की बात है कि अगर इस तरह के कार्य आपके घरों के आसपास चल रहे हैं तो आप कैसे अपने धर्म की उन्नति करवा पाएंगे। धर्म की उन्नति के लिए हर प्राणी को, हर जैन समाज के व्यक्ति को एक दूसरे के बारे में इस तरह से चिंतन करना चाहिए। मैं कहता हूं, अगर आप केवल सोचेंगे तो सोचने से भी फर्क पड़ेगा। किसी के घर में कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह की लतों के माध्यम से अपना जीवन गुजार रहे हैं, आप केवल उनके बारे में सोचें कि भाई इनको इससे मुक्ति कैसे मिले, कोई ना कोई उपाय करें, विचार करें। अगर आप विचार भी करेंगे तो आपके विचार का भी फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोच लेंगे कि उसका वो जाने, हमें कुछ नहीं करना, तो ये समाज की अवनति का बहुत बड़ा कारण हो जाएगा। आज आप देख रहे थे एक महिला जिसके अंदर ये भावना रहती है कि अगर हमारा पति, चलो कोई बात नहीं, ड्रिंक तो बहुत दूर की बात है, अगर गुटखा भी खाता है तो उसकी ये भावना रहती है गुटखा भी खाना छोड़ दे। सुन रहे हो? जन्म दिवस के अवसर पर एक महिला की यह भावना कि वह आपसे कुछ नहीं चाहती। क्या चाहती है? बस आप हमें कुछ दो या ना दो, लेकिन अपनी जो बुरी आदत है उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, उसको छोड़ दो। आज भी महिला के अंदर इस तरह की भावना रहना, यही जैन संस्कृति को बनाए रखने